अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका टीचर शहबाज अली और आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपने मेरी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, इसको प्रेस करें और जल्दी से जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आइएगा। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल या फिर किसी और सिस्टम के अंदर अपने नंबर को कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए तमाम लेक्चर की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने तमाम लेक्चर सीक्वेंस वाइज रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो जाएं, प्लेलिस्ट जाके देखें और आपके लिए नंबर सिस्टम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो हम अपने आज के लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरह डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ डेसिमल टू बाइनरी, हम यहाँ पे एक नंबर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 156। इस नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, हमें बेस के जरिए पता लग रहा है ये नंबर हमारे पास डेसिमल है और आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल होता है उसकी बेस 10 होती है और उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, ये एक डेसिमल नंबर है और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप डेसिमल से बाइनरी या डेसिमल से हेक्सा या डेसिमल से ऑक्टा, डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपने जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस से अपने नंबर का एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है, इसका मतलब हम अपने 156 का एलसीएम लेंगे 2 से। तो स्टूडेंट्स, 2 7 दा 14 और 1 कैरी 2 8 दा 16, रिमाइंडर 0। स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं और जो ये वैल्यू है इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। हमने 2 की टेबल से उस वक्त तक एलसीएम लेना है जब तक हमारे पास जो क्वोशिएंट है ये 0 नहीं हो जाता। आइए एलसीएम जारी रखते हैं। 2 3 दा 6, 1 कैरी 2 9 दा 18, रिमाइंडर 0। 2 1 दा 2, 1 कैरी 2 9 दा 18, रिमाइंडर 1 बच गया हमारे पास। अगेन 2 9 दा 18, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 4 दा 8, रिमाइंडर 1। 2 2 दा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 दा 2, रिमाइंडर 0। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 0, वी हैव रिमाइंडर 1। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने बॉटम टू टॉप आपने जिस सीक्वेंस में लिखना है वो ये है कि आपने बॉटम से शुरू करना है और टॉप पर आना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे साथ काउंट करें, 0 1 2 टाइम्स 0 देन 1। तो ये हमारे पास 156 था जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो उस 0 को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है और साइडों पे आपने बार लगा के यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, जिसका मतलब ये जो नंबर था इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। आइए अब इसका रिवर्स देखते हैं। अब हमारे पास एक नंबर होगा जो हमारे पास बाइनरी में होगा और हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। तो यहां पे एक नंबर मैं सपोज कर रहा हूं जो आपकी किताब में दिया गया है 1 5 टाइम्स जीरोस। स्टूडेंट्स, ये नंबर हमारे पास बाइनरी में है और हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने हर एक डिजिट्स को जिसमें है आप
उसकी बेस से हर एक डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है बाइनरी में और इसकी बेस है 2, तो हम अपने हर एक डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन एक डिजिट होने के बाद आपने प्लस का सिंबल लगाना है, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देख लेते हैं कितने जीरो हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स 0 है, सो 1 2 3 4 5, लास्ट वन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये काम करने के बाद आपने जो बेस है आपकी जो 2 है, राइट साइड से उसकी पावर लेना शुरू कर देनी है। तो उसकी पावर आपने 0 से स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे पावर आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ये काम करने के बाद अब 2 की पावर हमारे पास 6 आ गया। 2 की पावर 6 का मतलब है कि आपने बेस को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी बेस होती है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। हमने 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम्स 4 5 6। नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 64। आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। ये काम करने के बाद आप 1 बाय 1 चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 क्या है, 64। अगेन 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल होता है। मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर आपके पास आए और उसकी पावर 0 हो तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल होता है। मैं इसको आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। नाउ 64 मल्टीप्लाई बाय 1 वी हैव 64, और जो भी नंबर आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 0, अगेन 0 0 0 and then plus 1, here 1 multiplied by 1 we have 1. Now 64 plus 1 we have 65, और हम इसको कैसे लिख देंगे कि ये हमारे पास एक नंबर था बाइनरी में और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो हमने देखा कि किस तरह डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आज हमने सीखी। साथ में आपको इसके लिए प्रूव कर देता हूं कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो इसका मतलब वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप देखें, सपोज कर लें x हमारे पास एक नंबर हो गया और इसकी पावर 0 है। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये 1 के इक्वल कैसे होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी है, x पावर 0 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास वापस 0 बच जाएगा। अब मैं दोनों को सेपरेट करके लिख रहा हूं, x डॉट x, ये पॉजिटिव 1 वाला, ये नेगेटिव 1 वाला। अब ये ऊपर हमारे पास पावर नेगेटिव है, लेकिन जब हम पावर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, यस आप सही बता रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास x पॉजिटिव और x पॉजिटिव 1 बोथ आर सेम, नाउ कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या है, वो 1 के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं ये 1 के इक्वल आ गया है। आपकी किताब में कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। एक्टिविटी नंबर 1 कुछ आपके पास ये है कि आपने 8 क्लास के अंदर जो मार्क्स लिए थे आपने उन मार्क्स को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास क्या है, दूसरी एक्टिविटी ये है कि उन बाइनरी मार्क्स को अपने क्लास वाले के साथ शेयर करें और उससे कहें कि बताए कि ये डेसिमल में क्या बनता है। और याद से अपना जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आया या नहीं आया।
और हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, याद से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।